हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं 4 क्वींस प्रॉब्लम के बारे में और साथ ही साथ 8 क्वींस प्रॉब्लम के बारे में। क्योंकि देखिए 4 क्वींस अगर आप समझ जाएंगे तो 8 क्वींस को भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और बेसिकली 8 क्वींस का जो आपका डायग्राम होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं 4 क्वींस प्रॉब्लम के डायग्राम के हेल्प से आप 8 क्वींस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका कॉपी है वो आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंसेप्ट में रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे आपका डायग्राम इस फॉर्म में आपको होगा, तो मैंने इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। यहाँ पे 4 क्वींस आपको कह रहा है, यानी 4 रो और 4 कॉलन आपके बनेंगे। तो ये आपका 1 2 3 4 और 1 2 3 4 आपका कॉलन 4 रो आपका बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। एक यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, Q1 पुट करते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। पहला कंसेप्ट ये होगा। दूसरा होगा कि Q1 हम यहाँ पे पुट करें। अब उसके बाद इसका क्या होगा, 2 कंसेप्ट होगा। Q2 पुट करना। Q2 पुट करना, चूँकि हमें क्या करना है, Q2 पुट करना है। तो Q1 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया है, तो Q2 हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट ये होता है कि डायगोनल आपका सेम नहीं होना चाहिए, एक रो एक कॉलम में नहीं होने चाहिए एलिमेंट आपके। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे Q1 है तो Q2 हमने यहाँ पे दे दिया, ताकि आपका डायगोनली कंसेप्ट आपका अप्लाई ना हो। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे Q1 होगा, Q2 होगा। क्लियर? देन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो Q1 Q2। अब Q3 पुट करना है, तो Q3 देखिए आपका एक ही रो में आ गया, एक ही कॉलम में आ गया। तो यहाँ पे तो पुट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे रखते हैं ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पे रखते हैं तो ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसे हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। और इस कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक यूज़ करते हैं। तो बैक ट्रैक के लिए हमने डायरेक्ट हमने यहाँ पे इस चीज़ को मूव ऑन किया है। तो इसको मूव ऑन करने के बाद ये आपका डायग्राम आया हुआ है। क्लियर? तो इससे आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, Q3 हमने यहाँ पे पुट किया। चूँकि यहाँ पे सेम कॉलम सेम रो आपका मैच नहीं कर रहा है, डायगोनल भी आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका सेटिस्फाई है। क्योंकि बेसिकली बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका प्रॉब्लम हो गया। ये आपने क्या किया, Q4 हमें पुट करना था, Q4। तो Q1 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे, Q3 यहाँ पे। Q4 हम पुट करेंगे तो आपका सेम कॉलम में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी हम रखेंगे तो ये भी एक सिमिलर कंसेप्ट में आएगा, यहाँ पर भी आपका सिमिलर कंसेप्ट में आएगा। तो इसको आपको क्या करना है, कैंसिल आउट कर देना है। देन ये क्या होगा, फिर बैक ट्रैक जाएगा यहाँ पे। देन यहाँ पे सिर्फ फिर आप क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। इसी तरह से आपका ये क्या होगा, ये सॉल्व होगा। देन आपका Q1 Q3 Q2 Q4 आपका होगा। तो जो फाइनली आंसर होगा 4 क्वींस का, वो क्या होगा, 2 4 1 3। क्लियर? यानी ये कंसेप्ट आपको याद कर लेना है। 2 यानी Q1, 4 यानी Q2, 3 यानी Q4 और साथ ही साथ आपका Q4 पे आपका क्या है, 3। क्लियर हुआ यहाँ पे पूरा कंसेप्ट? तो फ्रेंड, इसी में आपका 8 क्वींस प्रॉब्लम आ जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, उसी डायग्राम जो 4 क्वींस डायग्राम आपका है, उसी डायग्राम की मदद से आप वहाँ पे लिख दीजिएगा कि बाय द हेल्प ऑफ 4 क्वींस डायग्राम वी कैन इजिली सॉल्व द 8 क्वींस प्रॉब्लम, बिकॉज द डायग्राम ऑफ 8 क्वींस प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट। सो बाय द हेल्प ऑफ 4 क्वींस प्रॉब्लम्स वी कैन इजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 क्वींस आपका है, तो ये आपके क्या होंगे, 8 रो और 8 कॉलन आपके बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 रो 8 कॉलन आपको दिख रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा वैल्यू को पुट करना है। तो बारी बारी से हमने वैल्यू को पुट किया। तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 पुट किया Q1 पे, Q4 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे, Q3 यहाँ पे, Q5 यहाँ पे, Q7 यहाँ पे, Q6 यहाँ पे, Q8 यहाँ पे। बाय द हेल्प ऑफ बैक ट्रैकिंग के कंसेप्ट पे बारी बारी से आप अप्लाई करेंगे तो आप चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं याद करने को कहूँ तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, 468 271 35। इस तरह से आप ये ऑर्डर याद कर लेंगे, जो कि रो वाइज होगा। यानी रो 1 पे आपका क्या होगा, 4 प्लेस पे आपका क्या होगा, Q1 पुट होगा। और 6 पे आपका क्या होगा, Q2 पुट होगा। 8 पे आपका क्या होगा, आपका 8 रो पे क्या पुट होगा, आपका ये पुट होगा। देन Q3 यहाँ पे, Q4 Q5 Q6 Q7 Q8। इस तरह से आपके क्या होंगे, रो पे आपके इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पुट किया हुआ है इन सारे वैल्यूज़ को बाय द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। तो आप इस टेक्निक को इजीली सॉल्व करके इसके आंसर को लिख सकते हैं। आइए इसके एल्गोरिथम को हम लोग देख लेते हैं। एल्गोरिथम में फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सेकंड कंसेप्ट कह रहा है कि इफ 2 क्वींस प्लेस्ड इन प्लेस I, J एंड K, L, यानी 2 आपका जो क्वींस
आई जे और के एल पे प्लस होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, दे आर ऑन द सेम डायगोनल। अगर वो सेम डायगोनल पे हो तो आई माइनस जे इज इक्वल टू के माइनस आई या फिर आई प्लस जे इज इक्वल टू के प्लस आई आपका होगा। एंड फोर कंसेप्ट की देयर फॉर द टू क्वींस लाइज ऑन द डुप्लीकेट डायगोनल इफ एंड ओनली इफ जे माइनस एल इज इक्वल टू के माइनस आई, एंड इसको हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ तक आई हो पूरा प्रोसीजर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।